राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। पेपर लीक माफिया, बजरी माफिया, गैंग माफिया आदि सक्रिय हैं। 5-5 जगह से मुख्यमंत्री चल रहे हैं। प्रदेश में 5 पावर सेंटर हैं जो सरकार को चला रहे हैं। आज राजस्थान में हालात खराब हो गए। बच्चों से पूछा जाए तो वो भजन लाल नहीं बनना चाह रहे। प्रधानमंत्री ने के पदाधिकारी मुख्यमंत्री कहीं खरबूजे खा रहे हैं तो कहीं मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में एक ही जंग चली आ रही है, 5 साल हम और 5 साल तुम। राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे के आरोपों पर पर्दा डाल रहे हैं। एसआई भर्ती बड़ा घोटाला है और राज्यवर्धन राठौड़ ने संसद में एक साथ मामला उठाया था। एसआई भर्ती का बड़ा घोटाला है और राज्यवर्धन राठौड़ ने संसद में एक साथ मामला उठाया था। उसके बाद बीजेपी सरकार में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सीएम पर्ची से चलेंगे तो प्रदेश का क्या होगा, इससे बड़े राजस्थान का कोई घोर अपमान नहीं हो सकता। पर्ची से सीएम बनाए जा रहे हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की है। एसआई भर्ती को लेकर परसों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहीद स्मारक पर आंदोलन करेगी। भर्ती रद्द करने के आंदोलन के लिए संघर्ष समिति बनाएगी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कांग्रेस की भर्तियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और भजनलाल जी से लेके, भजनलाल जी तो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भजनलाल जी से लेके जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कभी शिवलानी फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे। घोषणा पत्र में उन्होंने बात रखी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। हम आरपीएससी के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, कहीं रीट के अंदर जब यह संघर्ष हुआ, उस समय कांग्रेस सरकार में रीट भर्ती हुई, तो उस संघर्ष में ये जो बैठे हमारे पास ये संघर्ष समिति है, ये भी शामिल थे। हमने भी इस बात को बार बार उठाया, लोकसभा में उठाया था। तो रीट 2 को तो रद्द किया, लेकिन रीट 1 जो फाइल थी उसको रद्द नहीं किया। तो कितना बड़ा आप धोखा देखिए राजस्थान की जनता के साथ। गवर्नमेंट सरकार ने एक पेपर को तो रद्द कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर। तो रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करने की बात भी हम लोगों ने उठाई। बीजेपी ने बात उठाई थी, लेकिन हमारी सरकार बनी तो रीट लेवल फर्स्ट को भी रद्द करवाएंगे, एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे और एसआई भर्ती के साथ साथ पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें करीब 90% डिग्रियां बाहर के विश्वविद्यालयों से बीपीएड की, आपकी दूसरी डिग्रियां लाते और बच्चे यहाँ पीटीआई बन गए और बड़े गिरोह राजस्थान के दर्पण। कोई सोच नहीं सकता राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। तो कहाँ, तो हमारा एक बहुत बड़ा राजस्थान में रुतबा था, लोग अगर बिहार यूपी से फर्जी डिग्री आ रही। अब सारी फर्जी डिग्रियों का, गैंगवार का, अपराध का अड्डा राजस्थान बन गया। ये राजस्थान के सम्मान की भी बात है। और ये पीटीआई के साथ साथ आपकी हेल्पर की ले लो, आपकी जो वन विभाग की भर्तियां थी, जेल की भर्तियां थी, 2018 से लेकर 2023 के अंदर गहलोत पार्टी सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ, वो रीट के अंदर भी बहुत से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते। ईडी की भी एंट्री रीट के अंदर आप देखा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के कलाम कोचिंग सेंटर में छापा पड़ा था। लेकिन होता क्या, जब ईडी रवाना होती है उससे पहले ही समाचार पहुंच जाता है लोगों के पास, ईडी कल आने वाली, तुम्हारे तो कागज पांडे इधर उधर कहना था। हमने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी और बजरी माफिया कहीं कह रहा था कि मुझे पहले ही पता लग गया कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने सामान इधर उधर कर दिया। ये सही बात है। अरे कौन करता है, आप भी जानते हैं। तो ये देश के कोई स्टूडेंट गुजर रहा है, जातीय नेटवर्क, दूसरी तरह की व्यवस्था है, तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के बहुत लंबा समय है। और अकेले लड़के या राजस्थान में बदलाव इसलिए नहीं कर सकता कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां लगातार रही है, कांग्रेस बीजेपी। आज आप देखिए 1.25 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे भूल के अपना टाइम पास करे, पंचायत राज के चुनाव में लग गई कांग्रेस। भूल गई कांग्रेस कि हमारी और भी कोई ड्यूटी है। भजनलाल सरकार के अंदर जिस तरह असफलताएं 1.25 साल के अंदर चली, जिस तरह भजनलाल सरकार को कौन चला रहा है, कितनी जगह से जगह पावर सेंटर बना, दिल्ली में 2 पावर सेंटर है, यहाँ अलग से पावर सेंटर, 3 जगह अफसरों का अलग हो गया, संघ कार्यालय का अलग हो गया, उसका अलग हो गया। 5-5 जगह से मुख्यमंत्री अगर चल रहे हैं, उसको पता ही नहीं मुख्यमंत्री को कि मेरा आज का दिन क्या कार्यक्रम रहेगा और कल क्या रहेगा। कहीं खरबूजे काट के खिला रहे हैं, कहीं इनसे कोई माहौल बनता है राजस्थान के अंदर। सब जानते हैं भजनलाल जी के अंदर कितना बचपना है। राजस्थान के बच्चों को अगर जाके पूछना, भजनलाल जी भाषण लग जाते हैं, बच्चे ये कहते हैं हमें भजनलाल मत कहो और कुछ भी कहो।
ये मजाक एक राजस्थान के अंदर बन चुका है। आप अगर नहीं मानो तो मीडिया वाले के बात को मजाक कहता हनुमान जी ने मजाक करी। आप पूछ लो रोड चलते बच्चे को कि आप भजन लाल बनोगे, बोले मैं भजन लाल नहीं बनूंगा, वो कुछ बनूंगा। ये हालात राजस्थान की मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा राजस्थान और देश चीख चीख के कह रहा है, क्योंकि उनकी कथनी और करने के अंदर कुछ भी नहीं। कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया, उनका वसुंधरा जी का बयान था कि पानी को लेकर हम खुद सो रहे हैं कि जनता तरफ से। आनंद खान के अंदर इन्होंने मंत्री के और कुछ अधिकारियों को कार्रवाई की, मंत्री को डांट किया। तो इनके लोग ही संतुष्ट नहीं है और जिस तरह बीजेपी गोदों में बढ़ती है, तो बच्चों की कौन सुनेगा, कौन इन नौजवानों के जो घाव है इन पे मरम पट्टी करेगा। आज दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही जंग चल रही है कि 5 साल हम और 5 साल हम, इनके पापों में पर्दा डाले हम और इनके पापों में पर्दा डाला, यही स्थिति है। और ये समय समय पे आप लोग ये भी कह रहे हैं, मुझे आप ये भी कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बना तो नहीं, तो उसका मेरे पास इलाज ये मैं लड़ सकता हूँ। राजस्थान की जनता, जवान, किसान कब जागरूक होगा तो उस पर समय लगेगा, क्योंकि यहाँ थर्ड फ्रंट का रहा नहीं राजस्थान में। दूसरे हम स्टेट देखते हैं तो करीब स्टेट के अंदर गुजरात राजस्थान को छोड़ दें तो हर स्टेट में तीसरी चौथी पार्टियां राज कर चुकी है, राज करी है, सत्ता का बैलेंस रहता है वहां पे, किसी पार्टी की दादागिरी नहीं करती। ये दुर्भाग्य तो होता, करोगे क्या बताओ मुझे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति के बीच जंग चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को क्यों नहीं कर रहा? एसआई पर फिरत होने की कोर्ट को मना कौन कर रहा है? मंगा के करते रहते। सोचते संज्ञान कोर्ट को तो सारे पावर है, लेकिन कोर्ट ऐसे काम नहीं करेगा। दूसरे मामलों में उसको बुलाया, तलब किया, 24 घंटे बिठाया, 12 घंटे खबर बनाई, खबरें बनने से काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है, एसआई भर्ती का जो घोटाला बहुत बड़ा है, और अगर लेवल फर्स्ट उस समय रद्द हो जाता और उस मामले की भी अगर सीबीआई जांच करते, जिस तरह के मंत्री हमारे राज्यवर्धन जी, उनको लोकसभा में हमने दोनों के साथ उठाया मामला, उनका भी था, मेरा भी था कि रीट रद्द करो। इसमें कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के संगठन का, चंदा लेने वालों का, सबका नाम है। भूल क्यों गए अपनी बात? ये दिक्कत है, ये लोग अपनी बात भूल जाते हैं और फिर नई बात 9 दिन, ऐसा कहते हैं राजस्थान के अंदर, नई बात 9 दिन, उसके बाद बात पुरानी हो जाती है। तो रीट के अंदर भी अगर ईडी सीबीआई को जांच देते तो रीट में कांग्रेस के नेताओं के साथ कई ब्यूरोक्रेट अंदर होते, कई मुख्यमंत्री के दावेदार पकड़े जाते रीट के अंदर भर्ती में विभाग का जो उस समय का सिस्टम था, लेकिन नहीं हुई। बीजेपी आराम से राज कर रही है, ऊपर मोदी हमेशा मजबूत है, और कह दिया होगा तो भजन लाल हो, भजन लाल की जगह को और बना देते हैं, वही चलता है, पट्टी से सीएम बनने लगे। इससे आप अंदाज लगा सकते हो, इससे बड़ा राजस्थान का घोर अपमान नहीं हो सकता कि आपके मुख्यमंत्री की 25 से बड़ा राजस्थान का। और कांग्रेस पार्टी सिवाय अखबार में छपने के अलावा